बच्चों, हमने स्वीय अवज्ञा आंदोलन कर लिया है। अब उसके बाद हम अपना भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे जो 1942 में चला था। अब देखो, सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन, अभी तक महात्मा गांधी जी के 2 आंदोलन हम कर चुके हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती जा रही हैं कि महात्मा गांधी जी क्या है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होते जा रहे हैं और वो अपने नए नए मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पहले तो ये करेंगे कि ये क्यों आरंभ हुआ था, तो इसके पीछे क्या कारण रहे थे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट अपना जो रीजन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध होना। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसके कारण क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के हिसाब से, इसलिए हमने इसको टिक मार्क कर दिया है। इसके बाद क्या होता है, 3 सितंबर को ही फिर ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ भी क्या होता है, भारत में भी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो है इस टाइम पीरियड में, वो भी क्या करता है, भारतीय नेताओं से पूछे बगैर ही घोषणा कर देता है कि भारत भी क्या करेगा, इंग्लैंड के साथ युद्ध में शामिल होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले ये शर्त रखी कि पहले स्वतंत्रता का अधिकार भारत को दे, उसके बाद वो युद्ध में शामिल होंगे। कांग्रेस ने लोगों को सहयोग न देने की अपील की। अगर बात करें हरियाणा की, तो इस टाइम पीरियड में क्या है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की है और इसके नेता कौन है, छोटू राम है। और छोटू राम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पहले मतभेद हो जाता है कांग्रेस के साथ इनका, तो ये कांग्रेस विरोधी यहाँ देखने को मिलते हैं और ये अंग्रेज़ों की मदद करने की अपील करते हैं हरियाणा वासियों को। इसलिए क्या हरियाणा जन और धन दोनों से ही क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ क्या है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह एक घटना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह लानलित को जब ये देखता है कि भी जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी यहाँ संगठन है, वो सहयोग नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अगस्त घोषणा करता है 8 अगस्त 1940 को। मतलब ये भी एक अधिनियम लेकर के आता है भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए। और इसमें सबसे पहले बात क्या की जाती है कि उत्तरदायी शासन दिया जाएगा भारत को, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ है। अब उसके बाद क्या होता है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अंग्रेजों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य करना। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि प्रथम सत्याग्रही किसको कहा जाता है, तो ये विनोबा भावे जो हैं, इनको प्रथम सत्याग्रही माना जाता है। और हरियाणा में भी इस सत्याग्रह का समर्थन किया जाता है, लोग बढ़ चढ़ करके इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। और सर्वप्रथम क्या है, रोहतक से जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं वो सत्याग्रही बनते हैं प्रथम, यहाँ निकल करके आता है हरियाणा में। और लेकिन ये आंदोलन क्या है, विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या है, सत्याग्रह है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, क्रिप्स मिशन की असफलता है। अब यहाँ क्या है कि जब ये देखने को मिल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेजों को या ब्रिटेन को भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता है, तो ये क्रिप्स मिशन भी लेकर के आता है। ये 23 मार्च 1942 को भारत में आया है और इसमें भी क्या है, ये अपनी घोषणाएं करता है, लेकिन भारतीय इन घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं। और महात्मा गांधी जी भी क्रिप्स मिशन को स्पष्ट कहते हैं कि आप जो बेकार अधिनियम अपना लेकर के आए हैं, जो आश्वासन लेके आए हैं, उसको लेकर के वापस चले जाओ। तो ये क्रिप्स मिशन भी असफल हो जाता है भाई। उसके बाद बात करें भारत में, गांधी जी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। अभी तक तो क्या कर रहे हैं, गांधी जी अहिंसावादी नीति को अपना रहे हैं। अब 14 जुलाई 1942 को क्या करते हैं, वो वृद्धा में गुजरात में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने की घोषणा कर देते हैं, मतलब पारित कर दिया जाता है। अब यहाँ एक बार और वो प्रयास करते हैं कि वायसराय से मिलकर के अगर वो उनकी मांगें मानते हैं तो ये आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन वायसराय उनसे भेंट भी नहीं करते हैं और ना ही उनकी मांगों को मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं। अब हमारा आ जाता है